गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसे पिछले फील्ड में पिछले वीडियोस में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में देखा था और इंडक्शन के बारे में देखा था, और आज हम इस वीडियो में देखेंगे डिफरेंट मटेरियल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है, चाहे इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हो, चाहे लाइन चार्जेस हो, चाहे रिंग हो, चाहे आर्क हो, चाहे सेमी सर्कुलर रिंग हो, कुछ भी हो, उसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्जेस। तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू finite line charges। ठीक, फाइनाइट लाइन चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब होता है सो पर्टिकुलर कोई लेंथ होगी, तो हम मान लेते हैं ये है मेरी फाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक, इस पॉइंट P पे निकालना है, शायद ज्यादा उधर हो रहा है क्या, ये है फाइनाइट लाइन चार्ज, इस पॉइंट पे निकालना है जिसको नाम देते हैं P। ठीक है, जहां पे निकालना है उस पे नीचे गिरा दो परपेंडिकुलर और इसको। ठीक है, इस फाइनाइट लाइन चार्ज में जो है चार्जेस हैं वो है लैम्डा। लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ लैम्डा दे रखा होगा, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा मानते हैं, इसको देते हैं dx। अब छोटे छोटे टुकड़े को अगर यहाँ सम अप करते चले जाएं तो क्या पूरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। ठीक, ऐसे निकालना है। तो सबसे पहले dx की वजह से इस पॉइंट पे निकले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, उसके बाद इस dx को इंटीग्रेट कर दे ओवर दिस लेंथ, तो क्या मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल, तो इस dx की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान यहाँ पड़ेगी, वो कुछ ऐसी होगी E। ठीक, समझना। अब E वेक्टर क्वांटिटी है तो टुकड़ों में बटेगा। ठीक है, अगर ये थीटा तो ये थीटा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो E का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो लिखेंगे E cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू E sin थीटा। जो E का EX कंपोनेंट होगा वो E sin थीटा। सिमिलरली ऊपर की तोड़ेंगे, ऊपर E का ये cos कंपोनेंट जाएगा E cos थीटा, ऊपर की डायरेक्शन। ठीक, ये क्लियर, E cos 90 माइनस थीटा E sin थीटा और ऊपर E cos थीटा। ठीक, सुनना, ये कॉर्नर पे बनेगा, ये एंगल एक सस्टेन करेगा एंगल थीटा 1, और जहां लाइन खत्म हो रही है वो उसने एंगल सस्टेन किया बड़ा सा एंगल थीटा 2। मतलब अगर मैं डिस्क को छोटा छोटा चार्ज के टुकड़े को यहां तक लाऊं और यहां से यहां तक लेके जाऊं तो थीटा 1 से थीटा 1 मतलब ये था कि यहां से थीटा 2 ये यहां तक ही जो वेरी करेगा। ठीक, इस एंगल तक ये वेरी करेगा। ठीक, पहले छोटे टुकड़े में जैसे लाता हूं, छोटे टुकड़े में dq कितना होगा, और ये दूरी होगी x, ये दूरी को मान लो l, इस पॉइंट से लेके नीचे वाले पॉइंट की दूरी को मान लिया l। ठीक, dq कैसे निकलेगा, dq निकलेगा लैम्डा इनटू छोटा टुकड़ा dx, छोटा टुकड़ा dx। ठीक, x को थीटा टर्म्स में निकालते हैं, x इज इक्वल टू अगर tan थीटा करूंगा, अगर मैं tan थीटा ये थीटा tan थीटा करूंगा, tan थीटा करूंगा तो देखो ये x अपॉन l आएगा, x अपॉन l। डिफरेंशिएट कर देता हूं, sec का स्क्वायर थीटा d थीटा इंटू l इज इक्वल टू dx। क्या ये dx की वैल्यू आ जाएगी, यहां रख सकते हैं। ठीक, इसको देते हैं 1, इसको देते हैं 2। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि छोटे टुकड़े वजह से है तो de into x, क्योंकि x कंपोनेंट निकालेंगे E sin थीटा निकालेंगे। ठीक, dx इज इक्वल टू k dq अपॉन r का स्क्वायर। r का मतलब ये डिस्टेंस, ये दिस इज r, ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये डिस्टेंस ये r, इसकी वजह से यहां पे। ठीक, अब r की वैल्यू भी नहीं पता, r के लिए थीटा टर्म से निकालेंगे। एक बात बताओ, क्या sec थीटा क्या होता है, अपोजिट ऑफ cos थीटा, मतलब इनवर्स ऑफ cos थीटा। cos थीटा करते l by r होता, sec थीटा होगा r by l, तो l sec थीटा इज इक्वल टू r, ये आ गया। ठीक है, r की वैल्यू इस फॉर्मेट। अब सुनना, अब करना क्या है, ये आपका नोट हो गया। अब ये पूरी वैल्यू उठा के इसमें लगा देंगे, फॉर्मूले में इसमें लगा देंगे। ठीक, तो क्या होगा, Ex sin थीटा, Ex इज इक्वल टू k
डी की जगह रख देंगे लैम्डा इंटू एल सेक का स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट है, साइन थीटा अपॉन आर की जगह लिख देंगे एल सेक थीटा, क्योंकि आर स्क्वायर था तो बनेगा एल स्क्वायर सेक का स्क्वायर थीटा। इसमें क्या कट रहा है, ये सेक का स्क्वायर थीटा कटा, ये सेक का स्क्वायर थीटा कटा, एल कटा तो बनेगा क्या, के मतलब बंदा होगा एप्सिलॉन नॉट के अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा 1 से थीटा 2 ऑफ साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन। अच्छा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, और इसकी इंटीग्रेशन वाली वैल्यू लगाएंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये समझ में आ गया होगा। ये जो वैल्यू लगाएंगे k बाई एल कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक, ये हो जाएगा EX कंपोनेंट। EX कंपोनेंट आ गया, सब कुछ ठीक। EY कंपोनेंट निकालना है, कुछ नहीं करना है, हर जगह सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ साइन थीटा था कॉस थीटा हो जाएगा, मींस आप यहाँ पे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे तो EY कंपोनेंट का जब यहाँ निकालना है k बाई एल थीटा 1 से थीटा 2 और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन निकालोगे तो मेरा फॉर्मूला बनना है k बाई एल साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, ये EY कंपोनेंट आ गया, ठीक। ये फाइनाइट लाइन चार्जेस की वजह से किसी रैंडम पॉइंट पे ये आ गया, ठीक। और सबसे बड़ी बात, इस पे जो एंगल लिए हो सब एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया हमने घुमा के, ठीक। अभी हम देखेंगे सब कन्वेंशन की ये एंगल किस तरह से हमें बदलना है, ठीक। ये फॉर्मूला आ गया EX k by L cos theta 1 minus cos theta 2 और EY k by L sin theta 2 minus sin theta 1, ये फाइनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड टू फाइनल लाइन चार्जेस की वजह से, ठीक है। अभी कन्वेंशन वाइज हमें देखना है कि अगर थीटा 1 एंटी क्लॉकवाइज ना हुआ या थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ तो क्या होगा, ठीक है। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा कि ये फॉर्मूला हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड टू फाइनल लाइन चार्जेस के बारे में। अब यहाँ पे सपोज में ये मेरी लाइन है, इस पॉइंट P पे मैंने मांग लिया होता फाइनाइट लाइन चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करना था कि मुझे एक कॉर्नर मैंने देखा पिछले में क्या एक एंगल्स बनाए थे लाइन के इस पॉइंट पे था, तो हमने इस लाइन से एक एंगल बनाया, इस लाइन से एंगल बनाया और फिर इसको परपेंडिकुलर से थीटा 1 और थीटा 2 के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर दिया था, ठीक है, पिछले में किया था। अब वही काम हम यहाँ करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट पे जो एंगल बना यहाँ पे गिरा परपेंडिकुलर, तो यहाँ से इस पॉइंट पे जो एंगल था यहाँ से एंगल मान लो बना थीटा 3, यहाँ से एंगल बना थीटा 4, ठीक। फॉर्मूला तो लिखा ही है, हमें बस थीटा 3 थीटा 4 रख देना है। इसमें कैसे रखना है, ये एंगल है एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल है क्लॉकवाइज, ठीक, इस तरह से रखना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, जो थीटा 1 है इसको मान लेंगे माइनस थीटा 4, क्यों माइनस थीटा 4 मानेंगे, या फिर इसको मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं कन्वेंशन में, जिसको माइनस मानोगे अपोजिट एंगल को पॉजिटिव करना है, ठीक। थीटा 1 माइनस थीटा 4 मान लिए, ठीक, और थीटा 2 को थीटा 3 मान लिए, ठीक, थीटा 2 को थीटा 3 मान लिए। आप ये एंगल मानिए थीटा 1 इक्वल टू माइनस थीटा 4 और थीटा 2 को थीटा 3, ये एंगल उठा के यहाँ रख देना है। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनने वाला है, EX इज इक्वल टू k लैम्डा बाय L cos थीटा 4 माइनस cos थीटा 3, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, EY इज इक्वल टू k लैम्डा बाय L साइन थीटा 2 यहाँ था तो थीटा 3 और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 4, ये बनता है फाइनल फॉर्मूला ऑफ फाइनाइट लाइन चार्जेस की वजह से, चाहे कोई भी कहीं भी पॉइंट, अब यहाँ हो पॉइंट, यहाँ हो पॉइंट, यहाँ हो पॉइंट, यहाँ हो पॉइंट, यहाँ कहीं भी रखोगे तो फाइनल वैल्यू जो और ये फॉर्मूला लगाओगे ये होता है फाइनल फॉर्मूला ऑफ फाइनल ये फाइनल फॉर्मूला है फाइनाइट लाइन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, चाहे पॉइंट्स कहीं भी हो, ठीक। पहले हम यहाँ तक पहुंचे, फिर उसको जनरलाइज कर दिया कब हमने कहा कि जब मेरा जो एंगल है जो थीटा है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज ना हो या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए, किसी भी डायरेक्शन में हो जाए, तो हम कैसे निकालेंगे। उस चीज को निकालने के लिए हमने कुछ नहीं किया, हमने कन्वेंशन बदल दिया, हमने थीटा 1 थीटा माइनस थीटा 4 रख दिया, थीटा 2 थीटा 3 रख दिया इसमें, और देखो फाइनल फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक। ये फाइनल, ठीक है। तो अब हम देखना है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स देखना है कि इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्सेस मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगे किसी फाइनाइट लाइन चार्जेस की वजह से, तो वो कैसे पता चलेगा। उसमें केस बनाते हैं, केस 1 तो थीटा 3 और थीटा 4 इक्वल, ठीक। व्हेन थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 4, तो थीटा 3 थीटा 4 इक्वल होंगे तो क्या ये वैल्यू 0 होगी,
ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि cos थीटा 3 या cos थीटा 4 cos मान लो 30 डिग्री में, तो cos 30 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री 0, ये वैल्यू 0, केवल बचेगा केवल क्या ey कंपोनेंट। तो सपोज ये है मेरी फाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक, इसमें केवल y डायरेक्शन में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो केवल और केवल इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। चलो ठीक, ऐसे। दूसरी चीज क्या है, इफ थीटा 3 केस 2 थीटा 3 इज लेस देन थीटा 4 से लेस होगा, तो cos थीटा अगर कम होगा थीटा 4 से, क्या इसकी वैल्यू बड़ी होगी? ठीक है, ऑफ कोर्स बड़ी होगी, क्योंकि ऐसे समझ लो ये ग्राफ 0 पे 1 होती है 45, उसके बाद जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है ग्राफ नीचे गिर रहा होता है, मींस जैसे वैल्यू बढ़ती है cos थीटा वैल्यू गिरती है। ठीक, तो ये वैल्यू निगेटिव में आएगी, ये बड़ी होगी, ये घटेगी तो ये वैल्यू निगेटिव में आएगी, और ये वैल्यू तो ऐड होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है एक्स एक्सिस, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। समझ रहा हो ना, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव। तो इसमें एक्स नेगेटिव आ गया, वाई पॉजिटिव आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है थीटा 3 मेरा नेगेटिव में हो, थीटा 4 पॉजिटिव में हो, इसकी वजह से ey कंपोनेंट भी नेगेटिव आ सकता है मेरा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकती है इस वजह से। ठीक, तो अब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से ऐसे आ जाएगी, ऐसे। ठीक, फिर केस तीसरा ये हो सकता है कि थीटा 4 मेरा छोटा हो थीटा 3 से, थीटा 4 छोटा होगा थीटा 3 से, तो क्या होगा, फिर वही चीज हो जाएगी, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक, ये दोनों ऐड हो गए, ये बड़ा छोटा, तो ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव हो रहा है, तो ये बचेगा क्या, फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये नेगेटिव कब आ सकता है, जब थीटा 4 मेरा नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव में क्या होता है, -2 बड़ा कि -5 बड़ा, -2 बड़ा, नेगेटिव में ऐसा होता है, -30 डिग्री बड़ी कि -45 डिग्री बड़ी, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाने वाला है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऐसा आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी किसी फाइनाइट लाइन चार्जेस की वजह से, वो ऐसा। ठीक, ये ऐसा तब जब थीटा 3 थीटा 4 जाएगा, जब थीटा 3 लेस थीटा 4 जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा 4 जो तुम्हारा लेस होने वाला थीटा 3 से, तो ये इसमें ऐसा आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, तो ये बना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम देख लिए इसमें, फिर क्या करना है, यार बड़े इसमें लोचे होते हैं ना। अब हम देखते हैं यही जो फाइनाइट चार्जेस हैं वो जरा इनफाइनाइट हो जाए, थोड़ा बढ़ा के इनफाइनाइट कर दो। ठीक है, इनफाइनाइट बन जाए। इनफाइनाइट ऐसा होता है कि अनंत हो गया, मतलब अमृत नहीं पी लिया तुमने, अनंत हो गया, बहुत फैलता चला जा रहा है, यहाँ से फैलाए और तुम फैलाते चले गए, नहीं हो तक इतना इनफाइनाइट हो गया। समझ रहे हो, ये इनफाइनाइट हो गया। जैसे कोई चीज इनफाइनाइट होती है तो हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जो ये फॉर्मूला निकाला था वो माना था कि ये फाइनाइट लाइन चार्ज है, ये बनाए थे, ये कहे थे थीटा 3 है, ये कहे थे थीटा 4 है। अगर इस लाइन को इनफाइनाइट करना है तो मुझे इस लाइन को बढ़ाना है, जैसे लाइन बढ़ती जाएगी तो क्या ये एंगल का जो छोर है ये बहुत दूर होता जाएगा। ये क्या है, ये आखिरी छोर से बनाया गया एंगल है, कोई छोर लगातार उठता चला जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे उठता चला जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक, पैरेलल हुआ तो थीटा 3 90 डिग्री हो गया, थीटा 3 घूम के 90 डिग्री हो गया, और थीटा 4 घूम के 90 डिग्री हो गया। देखो यहाँ थीटा को थीटा 3 90 डिग्री रख दो, यहाँ पे जहाँ थीटा cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, टर्म। ठीक, ये बचा। तो EY कंपोनेंट क्या आएगा, k लैम्डा बाय l sin 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री, sin 91 मेरे हिसाब से बात, ये 9 टर्म, ये क्या हुआ, k लैम्डा बाय l इंटू 2। ठीक, k की वैल्यू क्या थी
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल लैम्डा यहाँ पे 2 यहाँ पे ये ई इसको रखेंगे तो ई इनफाइनाइट लाइन की वजह से जो आया वो आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल और लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। ये हो गया इनफाइनाइट लाइन चली वजह से जनरेट होने इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ नहीं करना, मैंने थीटा 3 को और थीटा 4 को 90 डिग्री दिया। क्यों रखा 90 डिग्री बताया ना, ये पॉइंट ऐसे थी, ऐसे हो गया, ये होगा ऐसे, ठीक, कन्वर्ट हो गया तो ये रख दिया मैंने, ठीक, ओके। उसके बाद अब इसकी इलेक्ट्रिकल फोर्स चाहिए ना हमको, ऐसा तो नहीं छोड़ देंगे इसको बीच में भाई, जब कर ही रहे तो अच्छे से कर लेना, तभी तो फायदा होगा। एक लाइन चार्ज क्या निकाला और दुनियादारी सारी चीजें सीख ली। अगर ये मेरा लाइन चार्ज है तो जाहिर सी बात है इनफाइनाइट है, तो बहुत सारे यहाँ चार्जेस होंगे, ऐसे अनंत चार्जेस होंगे। इसने ऐसे निकाला होगा, ऐसे निकाला होगा, इसने ऐसे ऐसे निकाला होगा, ऐसे निकाला होगा, सब की वजह से ऐसे ऐसे चार्ज निकलती चली जा रही होंगी। तो देखो ना, इतने सारे अगर ऐसे निकल रहे हैं, देखो क्या एक सिलेंडर के अंदर एक लाइन को रख दूं, लंबी सी लाइन को, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे निकल रहे है तो मैं कह सकता हूँ ये सिलिंड्रिकली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो ना, लाइन तो सीधी ऐसे ही निकल रही है ना, कैसे निकल रही है, अरे समझो ना, एक इसकी वजह से ऐसे निकल रहा है, इसकी वजह से ऐसे निकल रहा है, ऐसे 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 जा रहा है। तो मैंने कहा कि भैया एक गोला बना दो, यहाँ भी एक गोला बना दो, ढको इनको, ढको, ठंडी लग जाएगी। ये देखो एक सिलेंडर, तो कहते हैं ना सिलेंड्रिकली आउटवर्ड, सुनिए सिलेंडर से बाहर निकल रही है लाइन, देखो ये देखो सब बाहर निकले, सब भाग रहे हैं, बचाओ 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 बचाओ, ठीक। तो इसकी इलेक्ट्रिकली जो फील्ड लाइंस है वो